प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम। आप सभी का मेरी हिंदी कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, कुंवर नारायण को हम पढ़ रहे हैं और कुंवर नारायण जी नई कविता के कवि हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे के द्वारा जो तार सप्तक परंपरा 1943 में प्रारंभ की गई थी, उसी आंदोलन के तीसरे भाग यानी तीसरे तार सप्तक जिसे 1959 ईस्वी में रिलीज किया गया था, उसके कवि हैं श्रीमान कुंवर नारायण जी। एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व। इनके दो कविता संग्रह हम पढ़ रहे हैं। ये दो कविताएं जो हैं हमारे यहाँ इस पुस्तक में संकलित हैं, जिनमें कविता के बहाने हम पढ़ चुके हैं। और इस कविता के बहाने जो कविता है, इसे इन दिनों काव्य संग्रह से लिया गया था। इसमें जो यांत्रिकता भाषा की है उस पर जोर दिया गया। अब इसके बाद जो बात सीधी थी पर, इस कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं। एक अच्छी कविता है, आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, सहजता से समझ में आएगी। बात सीधी थी कविता अपने सामने दूसरा नहीं, काव्य संग्रह से ली गई है। कोई दूसरा नहीं से भी कह सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। सुनिए आप ध्यान से। बात सीधी थी पर एक बार, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कुंवर नारायण जी समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। क्यों? कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अब आगे कहते हैं कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं अर्थात कवि पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। क्यों कसता चला जा रहा था? क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या डर था? कि जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। कील की तरह यानी जैसे, अर्थात उपमा अलंकार। उसी जगह ठोंक दिया, ऊपर से ठीक ठाक
बात ऊपर से तो ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते हुए देख करके पूछा। क्या पूछा मित्रों? कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? प्रश्नवाचक शैली है यहाँ इस पंक्ति में कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। बात बोलती है क्या, लेकिन उसका मानवीकरण किया गया है। इसका मतलब क्या है कि मानवीकरण अलंकार है। अब आप इसका हिंदी अर्थ देखिए, बिल्कुल सीधा और सरल है। देखिए, ये बात सीधी थी पर ये कविता, इस कविता को लिखने के पीछे कवि का उद्देश्य ये है कि हम जो भी बात कहें, यानी हमारी जो अभिव्यक्ति है वो सीधी और सरल हो, सहज हो। यानी हमें सीधे सीधे यदि किसी से कोई बात करनी है तो हमारे सरल शब्दों में उसका प्रयोग किया जाए ताकि वो आसानी से समझ में आ जाए। उसमें लच्छेदार भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो कवि कहता है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कि मैं बात अर्थात कथ्य को कहना चाह रहा था, मैं जिस कथ्य को, कहानी को कहना चाह रहा था वो तो सीधी और सरल थी। मेरा कथ्य तो सीधा और सरल था, किंतु भाषा के चक्कर में अर्थात पांडित्यपूर्ण शब्दों के जाल में फंस करके, प्रभावपूर्ण शब्दों के फेर में आकर के जरा टेढ़ी फंस गई, अर्थात कठिन, जटिल अथवा दुरूह हो गई। मैं जिस कथ्य को कहना चाह रहा था वह तो सीधा और सरल था, किंतु भाषा के चक्कर में अर्थात चमत्कारपूर्ण शब्दों के प्रयोग को करने के कारण वो कैसी हो गई? टेढ़ी, जटिल अथवा दुरूह हो गई। उसे पाने की कोशिश में, किसको? कथ्य को, जो सीधा और सरल था। उस सीधे और सरल कथ्य को पाने की कोशिश में कवि ने क्या किया? भाषा को अर्थात चमत्कारपूर्ण जो शब्द प्रयोग किए थे उनको उल्टा पलटा। उल्टा पलटा का मतलब क्या होता है मित्रों? यानी जो कथ्य था उसको अदला बदली कर दी, तोड़ा मरोड़ा। तोड़ा मरोड़े का मतलब क्या होता है कि उसमें काट छांट करी और घुमाया फिराया, यानी इधर उधर किया। क्यों किया? कि या तो बात बने, अर्थात या तो जो मेरा कथ्य है वो लोगों को समझ में आ जाए आसानी से, या फिर भाषा से बाहर आए, या फिर ये जो चमत्कारपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये जो कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनके फेर से मेरा कथ्य निकल करके बाहर आए। लेकिन परिणाम उल्टा हुआ। इससे भाषा के साथ साथ यानी शब्द तो कठिन होते चले गए ही गए, बात अर्थात कथ्य और भी पेचीदा अर्थात जटिल होती चली गई। मेरा कथ्य और कठिन होता चला गया। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, अंत में जो परेशानी मेरे साथ आ रही थी, जो मुश्किल मेरे सामने आ रही थी, उसको सहजता से जाने बिना ही मैं पेच को खोलने के बजाय पेच को खोलने का मतलब क्या होता है मित्रों? पेच को खोलने का मतलब होता है यानी जो जिस प्रकार किसी कील को जो घुमावदार होती है उसको आसानी से खोलने के बजाय उसको उसी प्रकार से यदि कस दिया जाए तो वो प्रभावहीन हो जाती है। मित्रों, पेज को खोलने का मतलब एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि भाषा को सरल बनाने के बजाय, यानी शब्दों को सही ढंग से प्रस्तुत करने के बजाय, आसानी से कहने के बजाय
मैं उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, अर्थात उसे बुरी तरीके से उसी रूप में प्रस्तुत करता चला जा रहा था। क्यों करता चला जा रहा था? क्योंकि इस करतब पर, अपने इस कारनामे पर, अपने इस खेल पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। अर्थात मेरे जो चमत्कारपूर्ण शब्द थे, मेरी जो कविता या मेरा जो कथ्य था, उसको सुनने वाले जो लोग थे, वे लोग मेरी इस बेवकूफ़ी पर, बेवकूफ़ी क्या करी थी उसने मित्रों, कि उसने भाषा जो कथ्य है, जो बात है, उसको सरल ढंग से प्रस्तुत करने के बजाय उसे पेंच की भांति बुरी तरह कसता चला जा रहा था। अर्थात किसी को समझ में आए या नहीं आए, वो अपना भाषण दिए जा रहा था। इस पर तमाशबीन शाबाशी और वाह वाह कर रहे थे कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये पेंच को खोलने की बजाय या फिर ये सब क्या है, एक तरह से मुहावरे हैं। आगे कहता है कवि, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या डर था? कि जोर जबरदस्ती से यानी बलपूर्वक चमत्कारपूर्ण भाषा का प्रयोग करने के कारण बात की चूड़ी मर गई। यानी बात जो है, ये भी एक मुहावरा है, बात की चूड़ी मर जाना, यानी बात का प्रभावहीन हो जाना। अब इसमें भी एक तरीके से रूपक अलंकार है। बात की चूड़ी यानी कथ्य रूपी कसावट, वो समाप्त हो गई और वह भाषा में यानी चमत्कारपूर्ण शब्दों में बेकार घूमने लगी। क्या? कथ्य। कि आखिरकार यानी अंत में वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से यानी बलपूर्वक कठिन शब्दों का प्रयोग करने के कारण, भाषा को और अधिक क्लिष्ट और दुरूह बनाने के कारण मेरा जो कथ्य था वो उन शब्दों में बेकार घूमने लगा। हार कर यानी अंत में मैंने निराश होकर के उसे कील की तरह, उपमालंकार है, उसी जगह ठोंक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत थी। मित्रों, जिस प्रकार किसी कील अथवा पेंच को जिसमें चूड़ी हो, उसे ज़बरदस्ती ठोक दिया जाता है, तो वो ऊपर से तो ठीक ठाक नज़र आएगा, लेकिन अंदर से उसमें कसाव नहीं होगा, ताकत नहीं होगी। अर्थात वह पेंच या कील जिसमें उसे डाला गया है उसे पकड़ नहीं पाएगी। तो ठीक उसी प्रकार कवि की जो बात थी, अर्थात उसका जो कथ्य था, वह उसे या उन्हें चमत्कारपूर्ण शब्दों के साथ उसी रूप में प्रस्तुत करता चला गया और अंत में परिणाम क्या हुआ? उसमें कसाव नहीं था न ताकत थी, अर्थात वो प्रभावहीन हो गया। उसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया। बात कहते हैं कथ्य को, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। इसमें भी उपमा अलंकार है, शरारती बच्चे की तरह। बात एक उपमा है, उपमेय है, शरारती बच्चा उपमान है, ठीक है ना। तरह वाचक शब्द हो गया और उसकी शरारत क्या हो गई? साधारण धर्म हो गई। तो मेरे कथ्य ने एक शरारती बच्चे की भांति मुझसे पूछा, जो मुझसे खेल रही थी। बार बार जो उसकी सरलता और जा रही थी, मुझे पसीना पहुँचते हुए देख करके, यानी मुझे थक हार कर निराश होते हुए देख करके उसने मुझसे पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अर्थात कि क्या तुम कभी सरल भावों या सुबोध भाषा का प्रयोग कर पाओगे?
ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों कि भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। तो उसने यही पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, अर्थात क्या तुम जो तुम्हारा कथ्य है उस कथ्य को भाषा अर्थात सीधे और सरल शब्दों में प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, एक तरीके से देखें तो मित्रों इस पूरी जो हमारी कविता है इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है और लक्षणा में भी हम कहेंगे कि रूढ़ा लक्षणा का प्रयोग किया गया है। पूरे काव्यांश में कई ऐसे शब्द आए हैं जिनमें अपन कह सकते हैं, मैं आपको दोबारा से इसका काव्य का जो शिल्प है वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि इसमें एक तो देखो ये पेच कसना जो मुहावरा आया था, पेंच को खोलने के बजाय एक दूसरा कर्तव्य, कर्तव्य का मतलब होता है जो वो कार्य कर रहा था, पेंच खोलने का मतलब होता है कि उसको सरल बनाना, पेचीदा का मतलब होता है जटिल, बात बनना, बात का समझ में आना। तमाशबीन होते हैं जो पाठकगण पढ़ रहे थे और उसकी बेवकूफ़ी पर हंस रहे थे। इसके अलावा ये जो शब्द हैं, पेचीदा होना यानी कठिन होना, और जो मुहावरे बताएं इसके अलावा इस पूरे काव्यांश में जैसे कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह, इसमें उपमालंकार है। और थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे ये आया है पसीना पहुँचना, पसीना पहुँचना, छेकानुप्रास अलंकार है, पै और पै 2 बार आया है। शरारती बच्चे में भी उपमा अलंकार है। ठीक है, और एक तरीके से देखें तो जैसे ये है भाषा को सहूलियत से बरतना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जो बात शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, तो बात खेलती नहीं है मित्रों, यानी इसका मतलब ये है कि इसमें मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहला और दूसरा प्रश्न जो है ये करना है अपन को दोनों। कविता के बहाने शीर्षक, कविता का उद्देश्य क्या है ये भी करना है और ये भी करना है। इसके अलावा कविता एक खेल है, इसको करना है। और इसके साथ ही साथ ये जो व्याख्या है, इस व्याख्या को अपन को हल करना है। कॉपी में सभी प्रश्न जो बताए हैं उनको आपको हल करने हैं। व्याख्या का वही कायदा होना चाहिए, पहले आप सभी प्रसंग लिखेंगे क्योंकि बोर्ड ने अब तय कर दिया है 4 नंबर की व्याख्या जो आती है उसमें पहले प्रसंग लिखा जाएगा, उसके बाद व्याख्या होगी। 2 नंबर की व्याख्या आएगी, 1 नंबर का प्रसंग आएगा। और महत्वपूर्ण जो विशेष है इसमें आपने जो कई जो मुहावरे आए हैं और जो कई अलंकारों का प्रयोग किया गया है उनके बारे में बताएंगे। इन सब के अलावा यदि अपन कहें तो ये जो संपूर्ण कविता है इसमें मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, इसमें मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जय श्री राम।